Assalamu alaikum to all my students. Welcome to online English grammar class. I hope you all well and safe in your homes. लास्ट टाइम हमने मैस्कुलिन फेमिनिन पढ़े थे, जो बिल्कुल आपके लिए न्यू टॉपिक था. मैस्कुलिन फेमिनिन मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूँ. मेल फीमेल जिसमें कि वर्जन डिफाइन किया हुआ था, मदर, फादर, गर्ल, बॉय. अब आपने क्या पढ़ना है? फर्स्ट आपके क्या है? डिक्टेशन वर्ड्स. लास्ट टाइम आपने चैप्टर पढ़ा था लिटरेचर में क्लेवर फॉक्स एंड ग्रीडी वुल्फ. ये क्या है? उसके डिक्टेशन वर्ड. डिक्टेशन वर्ड्स मतलब डिफिकल्ट वर्ड्स, मुश्किल अल्फाज. नंबर 1 है क्लेवर. नंबर 1 क्लेवर. क्लेवर मीन्स चालाक. क्लेवर मीन्स चालाक. नंबर 2 है हंग्री. HUN हंग, GRY री, हंग्री. हंग्री मीन्स भूखा. हंग्री मीन्स भूखा. इसके बाद है नंबर 3 ग्रीडी. GREE ग्री, DYD. क्या बना? ग्रीडी. ग्रीडी मीन्स लालची. ग्रीडी मीन्स लालची. नंबर 1 क्लेवर चालाक. नंबर 2 हंग्री भूखा. नंबर 3 ग्रीडी लालची. देन नंबर 4 विस्पर. 4 विस्पर. WHIS विस, PER पर. विस्पर. विस्पर में H जो है वो क्या है? साइलेंट है. क्या है? H साइलेंट है. विस्पर मीन्स खुसर फुसर करना. जैसे कि आप किसी कान में कोई बात कह रहे होते हैं बहुत स्लो कि कोई दूसरा ना सुन सके, उसे क्या कहते हैं? विस्पर. इसके बाद है नंबर 5 फॉरेस्ट. नंबर 5 फॉरेस्ट. FO फॉर, REST रेस्ट. फॉरेस्ट. अगर फॉरेस्ट में से फॉर हटा दे तो क्या बन जाएगा? रेस्ट. रेस्ट मीन आराम करना. इसी में से 2 वर्ड्स भी निकल सकते हैं. फॉरेस्ट. फॉरेस्ट मीन जंगल. फॉरेस्ट मीन्स जंगल. नंबर 1 क्लेवर चालाक. नंबर 2 हंग्री भूखा. नंबर 3 ग्रीडी लालची. नंबर 4 विस्पर खुसर फुसर करना. नंबर 5 फॉरेस्ट मीन्स जंगल. ये है आपके डिफिकल्ट वर्ड्स. ये आपने 10 टाइम्स पढ़ना है. उनकी स्पेलिंग्स याद करनी है क्योंकि यही आपके मंथली टेस्ट में भी आएंगे. रिमेंबर आपने तो ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स याद करने हैं और लास्ट टाइम करवाए थे वो भी आपने याद करने हैं कि आपके मंथली टेस्ट में आएंगे. इसके बाद क्या है? आपका एस्से है. एस्से भी देखें आपके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक है. जिस तरह मैस्कुलिन फेमिनिन आपके लिए न्यू टॉपिक था, इस तरह एस्से आपके लिए न्यू टॉपिक है. इसमें आपने किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे कोई भी आप टॉपिक ले लें, उसके बारे में आपने 5 to 6 लाइन्स लिखनी होती हैं. आप 1 क्लास में हैं, अभी आप लोग फर्स्ट टाइम करें. जब आप आगे जाएंगे तो आप इससे लॉन्ग लिखेंगे, 10 लाइन्स लिखेंगे, फिर आगे आप पैराग्राफ वाइज लिखेंगे. फिलहाल आप सिर्फ इसकी 5 to 6 लाइन्स लिखेंगे किसी भी चीज़ के बारे में. अब यहाँ देखें मैंने किसके बारे में लिखा है? कैट. कैट मीन्स कोई भी पेट एनिमल. यहाँ मैंने माई कैट के बारे में लिखा है क्योंकि कैट एक क्या है? पेट एनिमल है. पेट एनिमल्स कौन से होते हैं? जिन्हें हम घर में पाल सकते हैं, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते. जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते. पेट एनिमल्स मीन्स पालतू जानवर. पालतू जानवर. कैट क्या है? एक पेट एनिमल है. कैट क्या है? पेट एनिमल. लोग अलग अलग तरह के पेट्स पालते हैं. कोई कैट पालता है, कोई डॉग को पालता है, कोई किसी के पास पैरट होते हैं, कोई बर्ड्स रखता है, किसी के पास टर्टल होता है, किसी के पास रैबिट होता है. तो यहाँ क्या है? माय कैट. माय पेट कैट कौन सा है? माय पेट एनिमल कौन सा है? माय कैट. माय कैट मतलब मेरी बिल्ली. ये आपका क्या है? एस्से है. एस्से मीन्स आपने 5 to 6 लाइन किसी चीज़ के बारे में लिखनी है. किसी भी चीज़. वही नहीं कि यहाँ पे कैट है तो कैट के बारे में हो सकता है कोई और चीज़ भी हो सकती है. किसी जगह के बारे में लिखना है, किसी स्कूल के बारे में लिखना है, आपको अपने घर के बारे में लिखना है, मदर के बारे में लिखना है, कोई भी चीज़ हो सकती है वो. यहाँ क्या है? कैट एक बिल्ली के बारे में है. नंबर 1 आई हैव अ कैट. आई हैव अ कैट. नंबर 2 आई कॉल हर मानो. आई कॉल हर मानो. नंबर 3 शी इज़ वेरी सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी. She is very soft and
fluffy. I play with her. She like to drink milk. She like to drink milk. I love my cat very much. I love my cat very much. ये आपकी क्या है, कैट के बारे में 6 लाइन्स है. अब देखिए इसकी मीनिंग्स क्या होगी. आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है. अगर आप इसी चीज़ को उर्दू में कन्वर्ट करेंगे, इसी ऐसे को, तो ये क्या बन जाएगा, उर्दू में इस टाइप का बनेगा. जो मैं आपकी इसके बाद देखें ट्रांसलेशन लिखी हुई है इसकी. आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है. नंबर 2, आई कॉल हर मानो, मैं उसे मानो पुकारती हूँ या पुकारता हूँ. अगर गर्ल होंगी तो क्या बोलेंगे, गर्ल्स पुकारती हूँ. बॉयज़ होंगे तो क्या बोलेंगे, पुकारता हूँ. मैं उसे मानो पुकारती हूँ. नंबर 3 इज शी इज़ वेरी सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी. शी इज़ वेरी सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी. वो बहुत नर्म और मुलायम है. वो बहुत नर्म और मुलायम है. सॉफ्ट मीन्स नर्म, फ्लफ़ी मीन्स मुलायम. सॉफ्ट मीन्स नर्म, फ्लफ़ी मीन्स मुलायम. नंबर 4, आई प्ले विद हर. आई प्ले विद हर, मैं उसके साथ खेलता हूँ या खेलती हूँ. गर्ल्स होंगी तो खेलती बोलेंगी, बॉयज़ होंगे तो खेलता बोलेंगे. मैं उसके साथ खेलती हूँ. नंबर 5 है शी लाइक टू ड्रिंक मिल्क. वो दूध पीना पसंद करती है. शी लाइक टू ड्रिंक मिल्क, वो दूध पीना पसंद करती है. दूध, मिल्क दूध, ड्रिंक पीना, लाइक पसंद. नंबर 6, आई लव माई कैट वेरी मच. मुझे अपनी बिल्ली से बहुत प्यार है. लव प्यार, कैट बिल्ली, बहुत, वेरी मच. यह आपका पूरा ऐसे हो गया 6 लाइन्स का. यह आपने याद करना है. ये भी आपके मही टेस्ट में कंपलसरी आएगा. या आपने अभी वेकेशंस में इसको पूरा इस तरीके से याद करना है. इसके बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 है डू पेज नंबर 14, 15 एंड 16 इन राइटिंग सीरीज बुक नंबर 2. आपने क्या करना है, लास्ट टाइम आपने 11, 12, 13 किए थे. आपने 14, 15 और 16 राइटिंग सीरीज़ में करने हैं पेजेस. कौन सी, बुक नंबर 2 जो है, जो ग्रीन वाली आपकी बुक है, उसमें आपने कंप्लीट करना है. और अगर आपके प्रीवियस पेजेस कंप्लीट नहीं होंगे तो वो भी आपने इन वेकेशंस में कंप्लीट कर लेना है. और मनी टेस्ट की अच्छी से तैयारी करके आनी है. नंबर 1 पहले आप क्या करेंगे, डिक्टेशन वर्ड्स लिखेंगे. नंबर 2 फिर आप ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल सफाई से याद करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे. इसके बाद नंबर 3 आपने क्या करना है, राइटिंग सीरीज़ में ये पेजेस पूरे कंप्लीट करना है. देन आपने अब आप उर्दू ग्रामर निकालेंगे. उर्दू ग्रामर, ये आपका इंग्लिश ग्रामर का वर्क कंप्लीट हो गया. अब ये आपका उर्दू ग्रामर वर्क है. अब देखें उर्दू ग्रामर में भी आपने लास्ट टाइम वर्ड्स नेम किए थे और इमले के अल्फाज किए थे. अब यहाँ पे आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है मजबून. जिस तरह इंग्लिश में आपका एस्से था, इस तरह आपका उर्दू में मजबून है. एस्से कोई उर्दू में मजबून कहते हैं. वहाँ आपने क्या था, माई कैट था. माई कैट मेरी बिल्ली के बारे में. यहाँ क्या है, मेरा स्कूल, यानी कि मेरे स्कूल के बारे में. किसके बारे में, मेरे स्कूल के बारे में. मेरे नंबर 1 है, मेरे स्कूल का नाम क्राउन सिटी स्कूल है. सबसे पहले आपने अपने स्कूल का नाम मेंशन करना है. मेरे स्कूल का नाम क्राउन सिटी स्कूल है. नंबर 2, मेरा स्कूल बहुत बड़ा है. मेरा स्कूल बहुत बड़ा है. नंबर 3, उसमें 10 जमातें हैं. उसमें 10 जमातें हैं. नंबर 4, हमारे स्कूल के असातिज़ा हमें बहुत मोहब्बत से पढ़ाते हैं. हमारे स्कूल के असातिज़ा हमें बहुत मोहब्बत से पढ़ाते हैं. नंबर 5, हमारे स्कूल में बहुत बड़ा खेल का मैदान भी है. नंबर 5, हमारे स्कूल में बहुत बड़ा खेल का मैदान भी है. नंबर 6, हमें हमारा स्कूल बहुत पसंद है. ये पूरी आपकी 6 लाइन्स हो गई हैं जो आपने अपने स्कूल के बारे में लिखनी है. सबसे पहले स्कूल का नाम मेंशन किया, फिर स्कूल हमारा कितना बड़ा है, फिर उसमें कितनी जमातें हैं आपने वो मेंशन की,
अपने असातिज़ा के बारे में लिखा, अपने स्कूल के मैदान के बारे में लिखा। ये आपका देखें 1 क्लास है, आपका फर्स्ट टाइम है, इसलिए आपका ये बहुत शॉर्ट है, सिर्फ 5 to 6 लाइन्स पे लिखा हुआ है। जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो आपको और चीज़ें लिखनी होगी, जैसे कि आपके स्कूल में लैब है, कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब है, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। आपके स्कूल में बहुत चीज़ें, आप लैब में जाके प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। आप पिकनिक पर जाते हैं, आप उसके बारे में भी लिखेंगे। इसमें बहुत चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपका क्या है, अभी आप ये 5 to 6 जो आपकी मेन पॉइंट्स हैं, जो सिर्फ आपके मेन पॉइंट्स हैं, वही आपको मेंशन करवाया है एस्से में, ताकि आपको एस्से राइटिंग लिखना आ जाए। आपको एस्से राइटिंग लिखना है, सबसे पहले आप जिसके बारे में लिख रहे हैं उसका नाम मेंशन करेंगे, फिर उसके बारे में लिखेंगे, फिर उसकी जो चीज़ें हैं उनको डिफाइन करेंगे, फिर लास्ट में आपने क्या है, मुझे मेरा स्कूल बहुत पसंद है, जिस तरह आपने उसमें कैट में किया था कि मुझे मेरी बिल्ली से बहुत प्यार है, तरह आप क्या करें, मुझे मेरा स्कूल बहुत पसंद है। यह आपकी 6 लाइन्स हो गई एस्से पे, यह आपका मजमून हो गया मेरा स्कूल पे। अगर आपको ये लाइन थोड़ी डिफ़िकल्ट लगे तो आप इसकी जगह कोई और लाइन्स भी लिख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप कॉपी में यही लाइन्स मेंशन करेंगे और अच्छी तरीके से इन्हें याद करेंगे, अच्छी तरीके से इन लाइन्स को याद करेंगे। ये आपके मंथली टेस्ट में कंपलसरी आएगा। आ गई बात समझ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इमला के अल्फाज। इमला के अल्फाज नंबर 1 क्या है, नाजिर का स्कूल। जिस तरह देखें आपने नाजिर का स्कूल चैप्टर पढ़ा था, उसमें पूरा स्कूल के बारे में डिफाइन था, इस तरह आपने यहाँ पे अपने स्कूल के बारे में डिफाइन किया है एस्से में। अब क्या है, नाजिर का स्कूल इमला के अल्फाज है। नंबर 1 स्कूल, नंबर 2 चबूतरा, नंबर 3 आदतें, नंबर 4 उस्ताद, नंबर 5 पढ़ाई। स्कूल, अब देखें ये आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, मुश्किल अल्फाज। ये आप देखें मैं आपको बिल्कुल अलग अलग तरीके से समझा रही हूँ, जिस तरह मैं आपको बोर्ड पर समझाती हूँ। अलिफ सीन इस, काफ वाव कू स्कू, लाम साकिन स्कूल। जिस तरह हम बोर्ड पे लिखते हैं हर वर्ड को अलग अलग करके, ताकि आपको इस तरीके समझ में आ जाए, इसी तरीके से आपको मैं यहाँ समझा रही हूँ। अलिफ सीन क्या शक्ल, काफ क्या शक्ल, इसमें क्या मिला है वाव, काफ वाव कू, फिर क्या हो गया लाम साकिन, क्या बन गया स्कूल, क्या बन गया स्कूल। इसके बाद है नंबर 2 चबूतरा। क्या है नंबर 2 चबूतरा। चे की आदि शक्ल, फिर क्या मिला है बे की आदि शक्ल, इसमें क्या मिलाया वाव। चे जबर चा, बे बाबू चबू, ते की आदि शक्ल, इसमें क्या मिला है रे, ते साकिन चबूत, रे है रा, क्या बना चबूतरा, क्या बन गया चबूतरा। इसके बाद क्या है नंबर 3 आदतें। क्या है नंबर 3 आदतें। आदतें में देखें आइन की शक्ल और इसमें क्या मिला है अलिफ, क्या बन गया आइन अलिफ आ। इसके बाद दाल जबर दा, आदा, फिर ते की आदि शक्ल, ये की आदि शक्ल और नून गुन्ना, क्या बन गया ते ये जेड ते, आदतें आदतें, क्या बना आदतें। आइन जबर आइन अलिफ जबर आ, दाल जबर दा, ते ये जेड ते और नून गुन्ना, क्या बना आदतें आदतें। इसके बाद है नंबर 4 उस्ताद। नंबर 4 क्या है उस्ताद। उस्ताद में क्या करा आपने अलिफ सीन पेश उस, अलिफ को सीन से अलग लिखा, अलिफ पेश सीन की आदि शक्ल, उसमें क्या मिला ते की आदि शक्ल और फिर ये अलिफ, क्या बना उस्ता। अलिफ सीन पेश उस, ते अलिफ ता, उस्ताद, दाल साकिन उस्ताद, क्या बन गया उस्ताद। इसके बाद है नंबर 5 पढ़ाई। नंबर 5 है पढ़ाई। पढ़ाई में कैसे लिखेंगे पे की आदि शक्ल, इसमें क्या मिलाया रे मिलाया, पेड़े पढ़, क्या मिलाया पेड़े पढ़, फिर क्या बनाया 2 चश्मी है, इसमें क्या मिलाना है आपने अलिफ, हे अलिफ हा, क्या बन गया हे अलिफ हा, पेड़े पढ़, हे अलिफ हा पढ़ा, हमजा छोटी ये जेर ई, क्या बन गई पढ़ाई, क्या बन गई पढ़ाई। नंबर 1 क्या है स्कूल, नंबर 2 चबूतरा, नंबर 3 आदतें, नंबर 4 उस्ताद, नंबर 5 पढ़ाई।
ये आपके मही टेस्ट में मेंशन है, ये भी आपने लाजमी कॉपी में करना है, इसके बाद से याद करना है। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, बहुत सी बच्चों की कॉपीज़ में काम लिटरेचर का काम ग्रामर का काम लिटरेचर में किया हुआ है, तो प्लीज़ वो काम अपना ग्रामर का काम जो है, जो उर्दू कवायद लिखा हुआ है वो आपका उर्दू ग्रामर का काम है, वो आपने उर्दू ग्रामर की कॉपीज़ में ही करना है, लिटरेचर में मेंशन नहीं करना है। इंग्लिश ग्रामर के लिए भी, उर्दू ग्रामर दोनों के लिए बात कर रही हूँ। इंग्लिश ग्रामर का काम इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में करें, लिटरेचर की कॉपी में ना करें, और उर्दू ग्रामर का काम भी उर्दू ग्रामर की कॉपी में ना उर्दू ग्रामर की कॉपी में ही करें, उर्दू लिटरेचर की कॉपी में बिल्कुल ना करें। इसके बाद उर्दू ग्रामर की कॉपी में सारा काम होगा, ये सारा काम कहाँ करना है, उर्दू ग्रामर की कॉपी में ही करना है। इसके बाद क्या है, नाज़िर का स्कूल की 2 पेज खुशखती करनी है, बुक ये पेज नंबर खोलना है बुक का, उसके बाद इसकी 2 पेज आपने राइटिंग करनी है बिल्कुल सफाई से, और ऐसे को लाजमी आपने मनी टेस्ट के लिए याद करना है। ये आपका इंग्लिश ग्रामर उर्दू ग्रामर दोनों की वर्किंग हो गई, आप लोगों को इस तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आपने इस तरीके से एप्लीकेशन में सारे कामों को याद करना है, जितनी भी आपको वर्किंग मिली उसे कंप्लीट करके स्कूल कॉपीज लेकर आनी है। जज़ाकल्लाह।